यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य स्वभाव से मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, फिर भी वर्तमान में परिणति मलिन है। द्रव्य की स्पर्शना से पर्याय भी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। द्रव्य में त्रिकाल अनादि अनंत शुद्धता व्याप्त है। पर्याय में मलिनता होने पर भी
पर्याय की मलिनता शुद्ध न्यायक देव को प्रभावित नहीं करती है। यह शुद्ध न्यायक देव जो कभी पर्यायों से प्रभावित नहीं हुआ है, यह त्रिकाल अप्रभावित तत्व ही मैं हूँ। द्रव्य का जो व्यक्त स्वरूप है, इसे ही पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य से सर्वथा जुदी नहीं है। द्रव्य जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, इस द्रव्य का ही व्यक्त रूप पर्याय है। पर्याय में जो पुरुषार्थ होता है, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के भाव होने पर भी दृष्टि बदलने पर, लक्ष्य बदलने पर सहज ही जो अनंत पुरुषार्थ की कमजोरी थी, उसका विपरीत रूपांतरण होता है, अनंत पुरुषार्थ होता है। इसलिए जो ये तत्व विचार करता है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मगर अनुभूति हुई क्यों नहीं? अभी तक अनुभूति क्यों नहीं हुई? इतना इतना तत्व विचार और चिंतन करने पर भी उपयोग को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, मगर उपयोग स्थिर होता नहीं है। जितना मन को पर से हटाना चाहते हैं, उतना ही पर में उलझता रहता है। एक शत्रु को मित्र बनाते हैं, वहीं 10 नए शत्रु खड़े हो जाते हैं। कोई एकाध व्रतादि ऐसी कोई क्रिया प्रारंभ करते हैं कि पूर्व में न हुए, ऐसे ऐसे अनंत प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। जब इतनी मेहनत करते हैं फिर भी यह ध्यान घटित क्यों नहीं होता? तो एक ही मुख्य कारण है, लक्ष्य बदला नहीं। एक ही कारण है, लक्ष्य बदला नहीं। यदि लक्ष्य बदल जाए तो उपयोग अपने आप सरक जाए। संसार का लक्ष्य रख करके आत्मा का ध्यान करना चाहा है। संसार चलाना है और आत्मा का ध्यान करना है। ऐसे जीवों को आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि संसार चलाना है, अभी लक्ष्य बाहर की ओर है।
जब क्षणिक के बोध से जीव भर जाता है और संसार का अब लक्ष्य नहीं रहता। क्षणिक का बोध माने एक नहीं, समस्त क्षण भंगुरता से क्षणिक का बोध, किसी एक विषय से नहीं, किसी एक निमित्त से नहीं, समस्त निमित्तों से क्षण भंगुरता का बोध होना। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि जो प्रतिकूलता होती है, उस प्रतिकूलता के काल में क्षणभंगुरता का बोध होता है। जैसे बहू से विवाद हो गया, तो लगा कि जिसके लिए मैंने कितना कितना किया, उस बहू ने मुझे कैसे कर्कश भरे हुए शब्द कह दिए। मगर कोई बात नहीं, बेटा है ना, वह तो मेरा है। बहू अपनी नहीं होती, बेटा हमेशा अपना होता है। मगर ये कैसा काल है कि बेटा भी अपना नहीं रहा। जब तक उसकी पत्नी नहीं आई थी, तब तक तो मेरा था। मगर पत्नी आते ही अब बेटा भी पत्नी का हो गया। इसलिए ना बहू पर भरोसा करने योग्य है और न ही बेटे पर भरोसा करने योग्य है। एक ही है जिसने मुझे जीवन भर साथ दिया है। मेरा पति ही भरोसा करने योग्य है, इतने वर्षों से सुख और दुख में साथ दिया है। मगर पति भी बुढ़ापे में ऐसे विचार करने लगा, इस प्रकार से वर्तन करने लगा, तब लगा कि इस जगत में कोई सारभूत नहीं है। पति से दूर रह करके अकेले में रहूं, खुद का पैसा हो, पति की गुलामी न करनी पड़े, अपना जीवन चलता रहे। पैसा है तो न बहू चाहिए, न बेटा चाहिए, न पति चाहिए। पति परमेश्वर नहीं है, पैसा परमेश्वर है। अपने चित्त की वृत्ति को ऐसे ही ढूंढना, ऐसे ही उन वृत्तियों का विचार करना। एक निमित्त से वैराग्य आने का अर्थ है, कभी एक बहू से वैराग्य आया, मगर बेटे से नहीं आया था। कभी बहू और बेटे दोनों से वैराग्य आया, मगर पति से नहीं आया था। कभी बहू, बेटा और पति से वैराग्य आया तो पैसे से नहीं आया था। और पैसा होने पर भी यदि बीमारी न मिटती हो, तब तो लगता है कि शरीर स्वस्थ हो तो जिंदगी जीने का मजा है, वरना क्या, पैसा क्या करेगा। तो शरीर फिर मीठा लगता है। हमारी सबकी ये स्थिति है कि हमें एक निमित्त से तो क्षणभंगुरता का बोध होता है, मगर समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध हो तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। समस्त निमित्तों से उदासीनता हो तो ही निर्विकल्प ध्यान घटित हो, क्योंकि तभी तो उपयोग अंतर में सरकेगा। वरना एक विषय से किसी और अन्य विषय की ओर उपयोग जाएगा। ऐसे ही है उपयोग की चंचलता। ऐसा क्यों होता है? लक्ष्य का निर्णय नहीं। तो दो बात कही। पहली बात यह है कि समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध नहीं हुआ। यदि समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध हो,
तो लक्ष्य का निर्णय हो कि अब क्या ध्याने योग्य है, आने योग्य है, अपनाने योग्य है, स्थिर होने योग्य है। तो दूसरी बात आती है लक्ष्य का निर्णय। पहली बात है समस्त प्रकार के निमित्तों से उदासीनता, क्षणभंगुरता का बोध, किसी एक पर राग और किसी अन्य पर द्वेष, ऐसा नहीं। क्षणभंगुरता, समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध, अर्थात पंखा भी क्षणिक है और छत भी क्षणिक है। क्षणभंगुरता का बोध का अर्थ यह है, पंखा भी क्षणिक और छत भी क्षणिक। ये जो सांस चल रही है, ये सांसें भी क्षणिक है और नाक भी क्षणिक है। हमें सांसें तो क्षणिक दिखती है कि देखो हवा आती है जाती है, मगर नाक तो टिका हुआ दिखता है, देह तो टिका हुआ दिखता है। कुछ निमित्तों से तो क्षणभंगुरता का बोध होता है, मगर कुछ निमित्तों में नित्य की स्थापना है। जब समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध हो, तो ही लक्ष्य का निर्णय हो सकता हो। और लक्ष्य का निर्णय हो तो उपयोग अपने आप भीतर में सरक जाता है। इसलिए, क्योंकि लक्ष्य का निर्णय होते ही जो ध्यान पर की ओर जाता था, जो सारी मेहनत पर की ओर हो रही थी, अब अपनी ओर होती है। उसके संबंध में कुछ दृष्टांत मैं आपको दूंगा तो ये दशा ख्याल में आएगी और आप अपनी कमजोरी का भी एहसास करेंगे, कहाँ अटकना हो रहा। स्त्री मोक्ष में नहीं जा सकती है। स्त्री का मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि स्त्री में इतना साहस नहीं है। स्त्री अकेले में भयभीत होती है। स्त्री को लगता है कोई ना कोई साथी चाहिए। स्त्री निर्भय होकर के वन जंगल में अकेली नहीं रह सकती। इसलिए स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं होता। अब एक ओर से ये देखो और दूसरी ओर से कि स्त्री सातवें नरक में नहीं जाती। तो ये दो बात बताई। सातवें नरक में सातवें नरक में स्त्री नहीं जाती, क्योंकि इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पाता। दूसरी बात कि समस्त प्रकार के परिग्रह से टूटना होता नहीं। निर्ग्रंथ होकर के मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकती। जो मुनिराज के 28 मूलगुण कहे हैं, उन 28 मूलगुणों में नग्नता भी एक मूलगुण है। इसलिए जो 2000 बरस पुराने जो आगम है, उससे भी पुराने जो भगवान के वचन हैं,
उनमें तो स्पष्ट लिखा है कि स्त्री का अधिक से अधिक 5वाँ गुणस्थान हो सकता है। ये फिर काल की बलिहारी समझना, आगे-आगे जाकर के शास्त्रों में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, फिर स्त्री का मोक्ष हो जाएगा, स्त्री मुनि हो जाएगी, फिर तो न जाने जैसा अभी आज के ज़माने में देख रहे हैं। महावीर भगवान निर्ग्रंथ थे, वस्त्र वाले नहीं थे। श्वेतांबर मंदिरों में, देरासरों में भी जो महावीर भगवान की तस्वीर दिखाई जाती है, वो नग्न तस्वीर होती है, मगर शर्म आती है, इसलिए उसके बीच में एक पेड़ का जो थड़ है, पेड़ की जो जड़ है, उसे वहां पर ऐसे दिखाया गया है। टूट खड़ा है जैसे पेड़ है। तो वो भी ये तो बता ही रहे हैं कि भगवान नग्न है, मगर बीच में पेड़ का रूप क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि हम इतने कमजोर है कि सत्य को देखने से डरते हैं। हमारी विकृति की वजह से ही हमने भगवान में इस प्रकार के आवरण डाले और फिर न जाने किस-किस प्रकार के आवरण होंगे। आज से 50 साल पहले देखो तो कोई महाराज साहब के पैर में जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो देखना कि आपकी उम्र इतनी होगी 70-80 साल, तो आपने अपने बचपन में अभी तक कोई एकाध ऐसा हो, बाकी नहीं देखा होगा किसी श्वेतांबर महाराज साहब के पैर में भी कपड़े की चप्पल। अभी इतना कॉमन हो गया है कि कपड़े की चप्पल पहनते हैं और उसका कारण ये बताते हैं कि पहले के ज़माने में डामर का रोड नहीं था, रोड बिल्कुल रास्ते मिट्टी के थे। अभी डामर के रोड पर विहार करेंगे तो पैर जल जाएँगे। उन्हें ये बात नहीं पता कि महावीर भगवान ने केवल ज्ञान में जब अनंत काल को जाना था, तो जो 2-2 हजार बरस पुराने आगम है, उसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा कि साधु का जो स्वरूप है, ये साधु का स्वरूप 2500 साल के बाद में पलट जाएगा। फिर आगे जाकर के कंबल भी आएँगे, न जाने सर्दी होगी, गर्मी होगी, फिर प्रकृति तो बदलेगी। इसलिए आगम में ऐसा क्यों कहा कि पंचम काल के अंत में एक ही साधु होंगे, एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका। इसलिए क्योंकि काल जब आगे जाएगा तो साधु का स्वरूप नहीं बदलेगा, संख्या कम होती जाएगी। पंचम काल के अंत तक तो एक 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 ऐसी ही संख्या रहेगी, मगर स्वरूप नहीं बदलेगा। मुझे ये कहना है कि जिसमें नरक में जाने योग्य परिणाम न हो, उसमें मोक्ष में जाने योग्य परिणाम का बल नहीं आ सकता। दूसरी बात कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का भी। तो पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो पंचम काल में पुरुष भी नरक में नहीं जा सकता। चौथे काल में स्त्री नरक में नहीं जाती थी, मगर पंचम काल में तो पुरुष भी नरक में नहीं जा, सातवें नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि सातवें नरक में जाने के लिए भी परिणाम इतने इतने दृढ़ होने चाहिए, जो इस काल में उतने दृढ़ परिणाम नहीं होते। मैं 2 अति आपको बता रहा हूँ। एक अति आपको कह रहा हूँ कि नीचे गिरने की अति, और दूसरी अति कह रहा हूँ ऊपर चढ़ने की अति। इस काल में इस प्रकार से नीचे इतना नहीं गिर सकता, तो इतना ऊपर भी नहीं जा सकता। इसलिए जो युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं और फिर अचानक वैराग्य आ जाता है और तुरंत ही
उपयोग अपने में समा गया और केवल ज्ञान पा लिया। ऐसा क्यों हुआ कि अति पाप करने वाला व्यक्ति अति पाप करने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान कैसे पा लेता है? उसका कारण ये कि भगवान, कि अति पाप करने वाला व्यक्ति जिसका लक्ष्य पर की ओर था, पुरुषार्थ तो चल रहा था पर की ओर, वो खाली कन्वर्ट हो गया। अब जो गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से इधर से जा रही है, यदि यू टर्न हो जाएगा तो 100 किलोमीटर की स्पीड से फिर इस ओर आएगी। उस गाड़ी को स्पीड नहीं पकड़नी थी, उस गाड़ी को सिर्फ दिशा बदलनी थी। तो जो अतिशय पाप करने वाले लोग हैं, जिनको दुनिया कहती है कि ये तो भटकेंगे, मगर ज्ञानी उसमें वह देखते हैं कि ये जितना क्रूर परिणामी और जितना ये महापापी है, बस वो गाड़ी की स्पीड उतनी ही है। धन्य है, इतनी स्पीड तो है ना, बस वो वापिस आएगा। यदि यू टर्न ले लेगा तो फिर उतनी ही गति से फिर वो अपनी और यात्रा करेगा। इसलिए कोई झोपड़ी में रहने वाला तीर्थंकर नहीं हुआ। एक भी तीर्थंकर झोपड़ी वाला क्यों नहीं? क्योंकि अतिशय जो भोगों को भोगता है, वो अति जो है, वो अति पूरी तरह से अंतर्मुख हो गई। तो अति जो पर की ओर थी, बस वो इतनी शक्ति थी। 93,000 रानियों में से एक भी रानी कम नहीं चलेगी। ये कितनी अति थी। और वही अति, ये बात हमारे मानने में आज के जमाने में नहीं आती, मगर आगम में लिखा है कि चक्रवर्ती की पटरानियों को जो मासिक धर्म नहीं होता और प्रसूति नहीं होती, क्योंकि वह, यदि मासिक धर्म और प्रसूति हो तो उसका भोग उतने समय के लिए बंद रहेगा। और चक्रवर्ती का पुण्य का उदय इतना होता है कि उसका भोग बंद रहता ही नहीं है, उसे निरंतर भोग होता है। तो जितना अधिक पापी है, ज्ञानी को पापी में पापी क्यों नहीं दिखता? इसलिए क्योंकि उसे अब गाड़ी चलाना नहीं सिखाना है, उसे गाड़ी में स्पीड पकड़ना नहीं सिखाना है। उसे सिर्फ अभी इतना ही कहना है कि तू गाड़ी में अब यू टर्न ले ले। इसलिए आप जरा विचार करो ने, इन इन बातों का विचार करो कि जिस समय मुनिराज आकाश से नीचे उतरे थे, उस समय, जिस समय मुनिराज आकाश से नीचे उतरे, उस समय उस जंगल के आसपास कोई गांव होंगे या नहीं होंगे? और जंगल के आसपास यदि कोई गांव थे तो गांव में कोई लोग रहते होंगे या नहीं रहते होंगे? कोई मनुष्य कोई रहता होगा या नहीं रहता होगा? और उस दुनिया में, उस जगत में कोई प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी कोई ऐसा मिला नहीं। दूसरी बात छोड़ो कि कोई मनुष्य तो जंगल में कहाँ मिलेगा, मगर जब जंगल में शेर ने हिरण को खाया था, तो हिरण भी हो सकता है ना जंगल में। जब हिरण को खाया तो जंगल में हिरण था, और हिरण तो प्योर वेजिटेरियन है। मगर मुनिराज हिरण को उपदेश देने के लिए नहीं गए और शेर को उपदेश देने गए। लोगों को ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं मंदिरों में जैनियों को क्यों प्रवचन नहीं देता और परदेश में मांसाहारियों को क्यों देता हूं। आप खुद इसका विचार करो भगवान। क्योंकि जो जितना अति पापी है, उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। जो अतिशय पापी है, क्योंकि जो रात्रि भोजन नहीं करता वो तो तृप्त होकर के बैठ गया है कि बस हो गया धर्म, अब करना क्या बाकी बचा है। वो तो बचपन से ही धार्मिक परिवार में पैदा हुआ था। जैसे परिवार भी धार्मिक होता है। धर्म तो निजी घटना है।
धर्म का परिवार से क्या संबंध है? मगर हम कहते हैं ना, धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब कौन कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं, पता नहीं। मारीची कहाँ जाएगा, ऋषभदेव कहाँ जाएँगे? धार्मिक परिवार में मारीची कैसे पैदा हो गए? इसलिए जो अतिशय पाप करता है, उसके प्रति द्वेष भाव ज्ञानी को उस पाप की वजह से तो रंच मात्र नहीं आता। हे चैतन्य परमात्मा, उस पाप की वजह से वह भाव नहीं आता। जितना अति पापी है, जैसे कोई शराबी है, उसे शराब के बिना चैन नहीं पड़ता। अब लक्ष्य जब बदलेगा, तब वो तुरंत ही वो चैतन्य का दीवाना हो जाएगा। जैसे वो बार-बार शराब के पास जाता था, अब लक्ष्य बदल गया। इन बातों को गलत मत लेना। मैं ये कह रहा हूँ, लक्ष्य जब बदल गया तो वो शराबी अब बार-बार स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए स्थिर होने के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ लक्ष्य बदल जाए तो जितनी बाहर में मेहनत होती थी, उतनी अंतर में हो जाती। और ऐसा ही होता है जब ज्ञानी मुनि होते हैं, जब उपयोग ऐसा कि युद्ध लड़ने समय या रानी को भोगते समय अचानक कैसे हो गया। अब रानी को जब भोगने के लिए गए, रानी को भोग रहे, भोगू 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 भोगू, पूरी तरह से कैसा भाव आता है। और तुरंत ही बीच में ही क्या लक्ष्य बदल गया कि चैतन्य 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 चैतन्य। वो जो भोग की क्रिया हो रही थी कि पत्नी 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 पत्नी, और उसका पूरा जो शरीर का रूप दिखाई देता था, उसमें जो इतना तन्मय होता था, अब वो तन्मयता वो छुटी नहीं है, सिर्फ डाइवर्ट हो गया। अब वहां से चैतन्य पर आ गया। और सारी दुनिया ये देखेगी कि अभी तो वो पत्नी के पास भोग रहा है, मगर वो उसका अटेंशन डाइवर्ट हो गया है। और ऐसा जीव तात्कालिक फिर जंगल में जाता है, फिर वह मुनि हो जाता है। युद्ध के मैदान में एक नहीं, मेरे पास में ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। और ऐसा एक भी दृष्टांत मेरे पास में नहीं कि मंदिर में खाली भगवान के सामने हाथ जोड़ने गए और ऐसा हो गया कि लाओ मैं अब मुनि हो जाता हूं। मगर युद्ध किया था और वैराग्य आया, दीक्षा लेने का भाव आ गए। संसार की क्षण भंगुरता से अब सीता को वैराग्य आ गए। क्यों वैराग्य आया? सीता को वैराग्य क्यों आए? अति के कारण। अति थी न, वरना सीता दीक्षा नहीं लेती। क्योंकि जब सीता वन जंगल में थी, तब राम के साथ सीता ने राम से सोने का हिरण मांगा था। अब सोन राम जैसे महापुरुष साथ में हैं, मगर सीता को सोने का हिरण चाहिए। राम के साथ में सोने का हिरण मिल जाए। राम मिले हैं वो नहीं दिखाई दे रहा, सोने का हिरण जो है बस वो उसे दिखाई दे रहा है। और जब वो लंका में थी, और हिरण की लंका नहीं, पूरी लंका सोने की लंका जब सीता को मिली, तब वहां पर हाय राम करती थी। तब उसे राम चाहिए थे। राम है तब हिरण चाहिए। हिरण के बदले में सोने की लंका मिल गई, तो अब राम चाहिए। तो जितना अतिशय राग था हिरण के प्रति, राम के प्रति, फिर वही डाइवर्ट होकर के अब तो जिन दीक्षा में अंगीकार करूंगी।
अब राम के प्रति जो राग था, वह राग फिर वैराग्य में उतना ही वैराग्य में पलट गया। और परम कृपालु देव भी इसी के ही दृष्टांत है। मुंबई में कृपालु देव की दुकान नहीं चलती थी, इसलिए कृपालु देव ने वैराग्य से फिर इधर आ गए और एकांत में चले गए, क्योंकि दुकान नहीं चलती थी। कृपालु देव का व्यापार इतना होता था, कृपालु देव की प्रामाणिकता के कारण इतने ग्राहक उनके पास आते थे। तो जितनी अति थी कि व्यापार करना है, उतना ही फिर अंतर्मुख हो गए कि फिर वैराग्य आए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी उनमें ही थे, इतनी अति थी, मगर फिर भी वहां पर जब स्थानकवासी संप्रदाय में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे, तो उस समय भी उनका जो जोर था, स्थानकवासी संप्रदाय में भी यही सत्य। वरना 24 वर्ष की भर जवानी में, चलो, उन्होंने 24 वर्ष की जवानी में भले स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली, मगर वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया, वहां पर शादी नहीं की और 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से दूर रहे। उतना तो वहां पर किया ना। तो जितना वहां पर जोर था 24 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेना माने, जितने भी पुरुष है, आप सब अपने 24 वर्ष की उम्र को याद करना और विचार करना, पुरुष स्त्री सब, कि उस समय जवानी में आपके भीतर में जो रंग राग की दुनिया में और विषय वासना का जो भाव आता था, उस भाव को क्या 24 वर्ष की उम्र में आप कंट्रोल में ला सकते थे? तो जब पूज्य गुरुदेव श्री को 24 वर्ष की उम्र में वो भाव आया कि लाओ मैं दीक्षा लूं, इसका मतलब इतना अति का भाव था। और वही फिर सारी दुनिया विरोध में होने पर भी उन्होंने संप्रदाय का आग्रह छोड़ दिया और कहा कि मैं साधु नहीं हूं। साधु तो निर्ग्रंथ होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। और इतनी ख्याति, इतना मान, इतना पूरे भारत देश में गुरुदेव की इतनी प्रसिद्धि थी, और फिर भी उस प्रसिद्धि को एक और छोड़ दिया। तो राम से लेकर के, महावीर भगवान से लेकर के पूज्य गुरुदेव श्री तक जो अतिशय पाप करते हैं, वे ही वास्तव में धर्म तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तुम आत्मा का ध्यान करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, लक्ष्य का निर्णय होना चाहिए, बस। लक्ष्य का निर्णय नहीं होगा तो समय बीतता जाएगा, उल्टी जगह पर पुरुषार्थ करोगे, जहां करने जैसा नहीं था ऐसी जगह पर। इसलिए जो बाहर की दृष्टि से देखते हैं कि ये साधु कैसे हो सकते हैं या फिर ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं, ये तो तैयार हो रही है, लिपस्टिक कर रही है, मेकअप कर रही है, ये अच्छे गहने पहन रही है, तो ये धार्मिक कैसे हो सकती है? मैं आप परमात्माओं को किसी भी प्रकार से, आपकी अनंत प्रकार की मलिन वृत्ति होने पर भी आपसे कहता हूं, आप में बस वो परिवर्तन आ सकता है। मगर क्या होता है, तुम्हें एक प्रोत्साहन करने वाला मिलना चाहिए। जब तुम त्यागी हो, माने तुमने कुछ खाना पीना छोड़ दिया, कोई अट्ठाई कर दी, मांस खमन कर दिया, तो समाज तुम्हारा आकर के तुम्हारा आदर करेगा। तो उससे तुम्हें इतनी सांत्वना मिलती है कि सचमुच धर्म ऐसा ही है। तो मंद कशाई जीवों को ऐसा है, वहां पर ऐसा मंद कशाई जीवों को है। अब इन दोनों को ही देखो ना, भरत और बाहुबली में अतिशय कषाय वाले कौन थे?
भरत ही दिखते थे ना। बाहुबली तो बिल्कुल 3 बार जीत गए, फिर भी जब तीसरी बार तो भाई को उठाया, वो WWE चैंपियनशिप में होता है ना, एक रेसलर दूसरे रेसलर को ऐसे उठा लेता है, मगर बाहुबली ने भरत को नीचे पटका नहीं, बस उठा लिया। जैसे दो भाई के बीच में लड़ाई होती है ना, तो बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसे ही उठा लेता है और कहता है कि अब बोल क्या कहता है, क्या करेगा बोल तू। मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, मगर उसे वश में कर लेता है और जीत गया वो। तो बाहर से देखोगे तो जिनके पाप के भाव की वृत्ति भरत चक्रवर्ती की ज्यादा दिखाई देती है। बाहुबली तो नीति और न्याय से लड़ते हुए और प्रामाणिक इसलिए क्योंकि एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, फिर भी भरत चक्रवर्ती चक्र छोड़ते हैं। तो दोनों की तुलना में ज्यादा पाप वाले तो भरत चक्रवर्ती दिखाई देते हैं, और जो ज्यादा पाप वाले दिखाई देते हैं, उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, और जो कम पाप वाले दिखते थे उन्हें 12 महीने लग गए। ये कहानियां कोई मैंने खुद ने घर में नहीं लिखी। मैं आपको वो दृष्टिकोण बताना चाहता हूं कि जो पापी है, तुम अपने पाप के कारण अपने को नीचा मत मानो, क्योंकि वही पाप जब लक्ष्य पलट जाएगा तो पूरी तरह से व्रतादि में परिवर्तित हो जाएगा। पूरी तरह से आपका लक्ष्य बदलेगा। तो 2 बात आपको कही। पहली बात, समस्त निमित्तों से क्षणभंगुरता का बोध। दूसरी बात, लक्ष्य का यथार्थ निर्णय। लक्ष्य का यथार्थ निर्णय। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, इनमें से एक भी कथन मैंने आपको स्वच्छंदी बनने के लिए नहीं कहा। ये जितने भी शास्त्र के दृष्टांत आपको बताए, और वो तो अभी अपने पास में समय की मर्यादा है। यदि समय होता तो 24 के 24 तीर्थंकरों का जीवन मैं आपको कहता कि कितने पाप की अति वाले, जितने पाप की ज्यादा अति वाले जो थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान पाया। और अति अति का कनेक्शन, इसलिए देखो ज्यादा से ज्यादा पाप करने वाला वो नरक में जाता है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाता है। कभी आपने सोचा कि इसका कनेक्शन ऐसा क्यों, कि सबसे ऊंचा जो स्वर्ग है वहां पर भी 33 सागरोपम बरस, और सबसे नीचा जो नरक है वहां पर भी 33 सागरोपम बरस। ये समानता क्यों है? क्योंकि दोनों चॉइस है। ये जो तेरा भाव है वो इस और अति पर जाएगा तो वहां 33 सागरोपम बरस तक, और इस और अति में जाएगा तो भी 33 सागरोपम बरस तक। गाड़ी की स्पीड तो वही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। देव और नारकी में इस वजह से तो समानता है कि कम से कम आयुष्य देव का 10,000 बरस और नारकी का भी 10,000 बरस। मनुष्य का कुछ ठिकाना नहीं, कोई 20 साल, कोई 25 साल, अरे कम से कम का कोई ठिकाना नहीं। वो नारकी और देव में इतनी समानता क्यों? नारकी और देव को 3 शरीर होते हैं, वैकृक, तेजस और कारमान।
वो देव को भी है और वो नारकी को भी है। देव और नारकी को जन्म से तीन ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। सम्यक दृष्टि है तो मति, श्रुत, अवधि। ये समानता स्वर्ग और नरक में इसलिए है क्योंकि जो हमारे परिणाम है वो इस ओर से अति की ओर जाते हैं, तो उससे और अति की ओर जाते हैं। ये वही एक ही जीव के ये परिणाम है। मगर उन परिणामों की जो ऐसी जो स्थिति है, जो तरंग जितनी जोर से ऊपर की ओर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी, उतनी ही ऊपर जाएगी। गेंद को दीवार से यदि ऐसे फेंकोगे दीवार के सामने, तो जितनी तेजी से जाएगी उतनी ही तेजी से वापस आएगी। तो जो इतनी तेजी से पर में गए हैं, वो उतनी ही तेजी से पर से हट करके स्व में भी आए हैं। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तू निराश मत होना। तेरे पाप के कारण तू निराश मत होना। यदि लक्ष्य का निर्णय हुआ हो और उससे पहले समस्त निमित्तों से क्षण भंगुरता का बोध हुआ हो, ये दो बात मुझे आज आप परमात्मा को कहनी। ज्ञानी की अतिशय विराधना करने का तीव्र भाव, पावर है। खाली इतना था कि तुम्हारे पास 100 रुपये थे। 100 रुपये से पहले तुम फिल्म देखने चले जाते थे। अब तुमने 100 रुपये का समय सार खरीदा। माने तुम्हारे पास में पैसे तो थे। ऐसा नहीं था कि 50 रुपये थे, 20 रुपये थे, 10 रुपये थे। 100 रुपये पूरे थे। उसका खर्च भी कर रहे थे। मगर अब तुमने खर्च जहां कर रहे थे, वो दिशा बदल दी। तिलना रानी और श्रेणिक राजा, उनमें से जैन धर्म का अधिक विरोधी कौन था? हाँ, तो चेलना रानी। उन्हें तो मुनिराज के प्रति कितना अहोभाव था, था या नहीं? और श्रेणिक राजा को तो कितना विरोध था। जिनको इतना अतिशय विरोध कि मुनिराज के गले में सांप डाले, इतना अति पाप करने वाले, और उस भव में सम्यक दर्शन पाए, क्षायिक सम्यक दर्शन पाए, तीर्थंकर प्रकृति बंधे, क्योंकि वह भी अति है। जितना अतिशय पाप का भाव था, उतना ही अतिशय पुण्य का भाव भी आता है, उतना ही अतिशय फिर धर्म का भाव भी आएगा। बात यह है, बस, जो व्यक्ति बिल्कुल प्रमादी होकर के सो रहा है, तो जब इस प्रकार के कथन को सुनकर के जो जीव निश्चयाभासी हो जाते हैं, तो निश्चयाभासी होने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपको आपकी पर्याय की वर्तमान की मलिनता के कारण हीनता का भाव निकाल दो, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ये बोझ डाल दिया है कि तुझसे अभी नहीं हो सकता, नहीं तुझसे होगा। जो सो रहा है, बस, उसका कुछ ठिकाना नहीं। मेरी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है,
उल्टी दिशा में गाड़ी जा रही है ना, तो कभी सीधी दिशा में जाएगी। मगर जो गाड़ी बंद हो गई है या पड़ी हुई है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो चुपचाप सुन रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए मारीची महावीर बन सकता है, क्योंकि वो अति पर गए। जितना विरोध किया था आदिनाथ भगवान का, 363 मत की स्थापना की, इतना विरोध करने वाला, फिर परिवर्तन आया। और भी तो समोसरण में थे, जो भगवान का विरोध नहीं कर रहे थे, मगर उनका मोक्ष सभी का नहीं हुआ, मगर मारीची का तो हो गया। तो ये अतिशय पाप, अतिशय पुण्य की ओर भी ले जाएगा, अति धर्म की ओर भी ले जाएगा। इसलिए, क्योंकि गति थी, दिशा की जरूरत थी, और जब काल पका, तो लक्ष्य का निर्णय यही सच्ची दिशा है। लक्ष्य का निर्णय होना यही सच्ची दिशा है। ठीक है, आप में से किसी ज्ञान दीपक को जो अभी आपसे कहा उस संबंध में कुछ कहना हो, तो आप कह सकते हैं। हम्म। प्रणाम। हम्म, कहता हूं। पिछले कुछ दिनों से इसी के ऊपर हमारा सत्संग चल रहा है। निश्चय के साथ में व्यवहार अनिवार्य है। गुरु की भक्ति का भाव, वात्सल्य, मुनिराज की भक्ति, जिनवाणी माता का अहोभाव, और साथ साथ में अपनी भूमिका के अनुसार परिवार का व्यवहार इत्यादि, जो भी बाहर का व्यवहार, ये अनिवार्य है। तो इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब समस्त निमित्तों से उदासीन होना है, समस्त निमित्तों से वैराग्य, तो एक बात खास समझनी चाहिए कि जब मैं गुरु के पास आया, तो इस मार्ग पर मुझे अटकना नहीं है। ये बीच में आने वाला एक स्टेशन, और उस स्टेशन पर रह करके मुझे जो भी जरूरत है, उसकी पूर्ति करनी है। अब मैं मुंबई से अहमदाबाद जा रहा हूं, और सूरत के स्टेशन पर मैं उतरा, और सूरत के स्टेशन पर मैं चाय पीने रुका, पानी लेने उतरा। ये समझने के लिए है।
क्योंकि मैंने कभी चाय सूरत के स्टेशन पर नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं पी। ये तुम्हारी समझने के लिए कि जब ये सूरत के स्टेशन पर चाय पीने के लिए उतरे, तो उस स्टेशन पर चाय पीने का रस और उस स्टेशन से लगाव कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, अब मैं सूरत में ही रुक जाऊँ, अब मुझे अहमदाबाद नहीं जाना। ऐसा तो नहीं करते ना, तो उतरने का मना नहीं किया, वहाँ से चाय पीने का मना भी नहीं किया, मगर मैंने आपको खास कहा कि समस्त निमित्तों से उदासीन, समस्त निमित्तों से लक्ष्य हट जाना, समस्त निमित्तों से वैराग्य। वैराग्य का अर्थ कि उस स्टेशन को अपना गंतव्य स्थान नहीं मान लेना। जब तुम ट्रेन में बैठो और जब सूरत से ट्रेन चल कर के अहमदाबाद की ओर जाए, तो तुम्हारी आंख में से आंसू न टपके, क्योंकि तुम लक्ष्य की ओर जा रहे हो। तो बीच में स्टेशन आता भी है, व्यक्ति रुकता भी है, खाता पीता जो भी है वहां पर। ये गुरु की वाणी, ये भी तो अमृत है, बोधामृत है, वचनामृत है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप, तो बीच में ये विराम स्थान, ये स्टेशन आएंगे, खाली स्टेशन का इंतजार तो करते हैं। जब मुंबई से निकले और वापी आया, तो इंतजार करते हैं कि सूरत कब आएगा। अभी तो वापी आया है, सूरत कब आएगा। मगर सूरत आ गया, और सूरत से जब मेरी ट्रेन चलनी शुरू हो गई, तब फिर सूरत का विकल्प नहीं आता, वो बीच में आने वाला स्थान था। दूसरी बात कि जब सूरत आता है, तो मैं खुश भी होता हूं, इसलिए क्योंकि निश्चय हो गया कि मैं अहमदाबाद के रास्ते पर हूं। यदि बीच में पूना आ जाता, तो मुझे जाना तो अहमदाबाद था, ये पूना कैसे आ गया। तो जब गुरु के प्रति भक्ति इतनी आती है, आंख में से आंसू टपके, आप खाना खाओ, आप पानी पियो, आप ये करो, आप वह करो, ये जो भाव आता है, ये बीच में आने वाला विराम स्थान है, ये स्टेशन है। और उससे पता चलता है तेरी यात्रा सही दिशा पर हो रही है। वहां उतरना नहीं है, सिर्फ पता चला, इंडिकेशन मिला कि तू राइट ट्रैक पर है। क्योंकि बीच में जो जो स्टेशन आते हैं, वो स्टेशन तेरे जीवन में आ रहे हैं। तो समस्त निमित्तों से उदासीन होना, माने वापी से उदासीन होना, सूरत से उदासीन होना, बड़ौदा से उदासीन होना। उदासीन तो सभी से होना है, क्योंकि पहुंचना अहमदाबाद है। मगर फिर भी बीच में जहां पर जो योग्य है, उस प्रकार से वर्तन करना, यह इसका भाव है। ठीक है। तो इस तरह से निश्चय और व्यवहार भूमिका के अनुसार
जो साधन है, उन साधनों का यथा योग्य अवलंबन लेकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँचना है। और आप सभी अवश्य पहुँचेंगे। परम कृपालु देव हमें मिले हैं, गुरुदेव हमें मिले हैं, और कृपालु देव और गुरुदेव की वाणी यही हमारे लिए अहमदाबाद, अहम अहम एक को खलु शुद्धो, अहम की ओर जाने के लिए उपयोगी बनेगी। मोहमयी से निकलकर हम सभी अहमदाबाद जाएं, और बीच में वितरागी परमात्मा और गुरु की सूरत देखने को मिले तो देख लेना, सूरत को देख लेना, मगर सूरत को देखते ही मत रहना, अहमदाबाद भी पहुंचना है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पर बिजली चली गई है, मगर फिर भी आपकी सूरत दिख रही है। कल सुबह 7:42 पर समय सार की 66वीं गाथा पर सत्संग होगा। जो 65 और 66 ये दो गाथा जो साथ में ले रहे हैं, वो गाथा लेंगे, और उसके बाद में सीधे ही हम फिर पुणे की ओर प्रयाण करेंगे, पुण्य नगरी की ओर, क्योंकि मोक्ष में जाने से पहले पुणे बीच में आता ही है। आप ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा